पेन होता है नहीं। जब आप कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे करते हैं तो आपको दर्द होता है, कहाँ होता है दर्द? अब आपको ये पहचानना है कि अगर हमारी बॉडी में अगर ये दर्द होते हैं तो कहाँ होते हैं, कहाँ पर दर्द है? मांसपेशियों में दर्द है या मेरे जॉइंट्स में दर्द है या मेरे को अंदर से थकावट से ये पेन हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है? ये आपको टेस्ट करना है अपने ऊपर ही कि क्या मेरी मांसपेशियों में दर्द आ रहा है, यहाँ पर मांसपेशियों में दर्द है या मेरे जॉइंट्स में दर्द है या छोटे जॉइंट्स में दर्द है या मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर दर्द आ रहा है, भाई मैं अब और नहीं कर सकता, भाई मेरे को थकावट हो गई है। सो ये अलग अलग तरह के जो पेन्स आते हैं और जो हमें फील होता है, महसूस होते हैं, ये पेन्स जो महसूस होते हैं, जो पेन है वो हमारे भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच का हिस्सा है, जहां पर हमें पेन महसूस होता है, जहां पर हमारे न्यूरॉन्स पूरी तरीके से एक्टिवेट होते हैं। जैसे हम सुबह उठकर क्या करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं। अभी भी हमारे कुछ मास्टर्स हैं जो जैसे ही आंखें खोलेंगे तो ऐसे लगेगा ओ अंगड़ाई लेते हैं, ऐसे करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। वो क्या है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर रहे हो, आप अपनी चेतना को बढ़ा रहे हो। हम जब हमारी अंदर की जो कॉन्शियसनेस है हमारी कोशिकाओं के अंदर, वो थोड़ी सिकुड़ने लगती है हमारे विचारों से, हमारी फीलिंग से, हमारे इमोशन से। वो कॉन्शियसनेस ऐसे मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है। तो जैसे ही हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम अंगड़ाई लेते हैं, इससे स्ट्रेचिंग करते हैं, ताड़ासन की तरह पैरों को भी ऐसे खींचेंगे, हाथों को भी खींचेंगे, गर्दन को भी ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। तो ये जो स्ट्रेचिंग है, इससे क्या होता है कि जो हमारे भीतर कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, जो कोशिकाओं में जो एनर्जी है, जो सिकुड़ी हुई होती है, वो खुल जाती है। तो उसमें बाहर भागने की जरूरत नहीं है, अपने ही रूम में बैठकर या खड़े होकर, अब खड़े होकर आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप आराम से खड़े हो जाइए और अपनी बॉडी को पहले देखिए, हल्का सा लेग को खुला करके खड़े हो जाइए और उसके बाद पूरा स्ट्रेच करिए, ऐसे करके पूरा स्ट्रेच, लेग्स को स्ट्रेच करना है, आगे की तरफ झुकना है, हल्का सा ऐसे हाथ लगा के पीछे की तरफ झुकना है। इससे क्या होगा कि जो आपका कॉन्शियसनेस है कहीं पर अगर सिकुड़ा हुआ है तो धीरे 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 वो खुलने लगेगा। और उसके बाद 5 मिनट मेडिटेशन से पहले ये अभ्यास करना चाहिए ताकि हम अपनी पूरी बॉडी के प्रति कॉन्शियस हो जाएं, हम अपनी बॉडी के नजदीक आ जाएं, फिजिकल बॉडी के नजदीक। फिजिकल बॉडी मतलब आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने सिस्टम्स हैं, मान लो सबसे पहला जो सिस्टम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरा मुंह का एरिया है, मेरा यहाँ पर पेट का एरिया है, ये सारा मेरा, मैं अपनी सिस्टम्स के प्रति जागरूक हो रहा हूँ। टांगों में मेरी मांसपेशियां हैं, मेरी कमर की मांसपेशियां हैं, मेरी आगे छाती की मांसपेशियां हैं, बाजुओं की मांसपेशियां हैं। तो सुबह उठते ही जैसे आंखें खुले तो पहले तो रब करो स्किन को, फटाफट ऐसे रब करना है और उसके बाद आपको उठना है। उठने के बाद फिर आंखें वॉश करनी है, नाक साफ करना है, ब्रश करना है तो कर सकते हैं और अपनी बॉडी को स्ट्रेच जरूर करना है। तो अगर रात को आप ब्रश करके सोते हैं तो मॉर्निंग में कुल्ले से काम चल सकता है मेडिटेशन में बैठने से पहले। और बॉडी को स्ट्रेच करने से क्या होगा कि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो जल्दी बनेगी, अच्छी बनेगी, कि आप आराम से फिर ना भी सहारे लगेंगे तो भी आप आराम से बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पोस्चर है और हमारी जो एक्टिविटीज हैं एक्सरसाइज करने का, ये आप
आराम से बैठे बैठे भी कर सकते हैं, आराम से बेड के ऊपर बैठकर, बाहर घूमते हुए बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, लेग्स को, जैसे आपने हनुमान जी का पोज देखा होगा कि एक तरफ इधर घूमते हैं तो वो थोड़ा सा घुटनों को मोड़ के खड़े होते हैं, झुक जाते हैं। तो हनुमान जी की तरह कभी कभी पॉज आप बना के देख सकते हैं कि हाँ ये हनुमान पॉज है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो ज्वाइंट्स का पेन है या ज्वाइंट्स में कहीं जो चेतना सिकुड़ी हुई है वो एक्सपैंड करती है। और ये आपको रूम में ही आप इसको करिए ताकि आप बिल्कुल सिक्योर तरीके से कर सकें कि हाँ मुझे अपने घड़ी में देख लीजिए कि मुझे 2 मिनट ये काम करना है, उसके बाद आप अपना आराम से मेडिटेशन में बैठ जाए, या मेडिटेशन करने के बाद भी ये काम कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से जो हमारा जो पेन है, ये जो पेन की फीलिंग है ये तब तक रहेगी जब तक हम हमारी जो अंदर की जो सूक्ष्म से सूक्ष्म नालियां हैं, सूक्ष्म से जो सूक्ष्म शरीर है, उसकी ओपनिंग नहीं हो जाती, वो एक दूसरे के साथ मिलान नहीं कर लेते, इंटरकनेक्शन नहीं हो जाता, इंटर रिलेशनशिप नहीं हो जाती, तब तक ये पेन का फीलिंग रहेगा। कभी कहीं पेन आएगा, कभी कहीं पेन आएगा। इसीलिए कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ आसन इम्पॉर्टेंट है कि हम दिन में जब हमें समय मिले हम उसको करते रहें। तो सबसे बड़ी बात है कि हम, जैसे कल हम बात कर रहे थे, हम वहीं से उसको कनेक्ट करते हैं कि एक एक्सपीरियंस हुआ कि आत्मा जो हमारा सोल है, हम उसको काट नहीं सकते। हम बोलते हैं कि हम तो भगवान हैं, तो फिर भगवान है तो फिर हमें कौन मार सकता है, कौन काट सकता है, कौन दर्द दे सकता है? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम एक आत्मा के रूप में अपने भीतर स्थापित हो रहे हैं, लेकिन उसके चारों तरफ, जो हमारे चारों तरफ हम, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, आज मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि जो माइंड है इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑल मैटर। माइंड मतलब, अब माइंड जैसी हमारी भाषा में आता है, माइंड मतलब मन, तो हम उसको कहें कि जो हमारे बाहर जितना भी ये फैला हुआ है, तो क्वांटम थॉट्स, या हम इसको कहें कि विचार 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 है, हमारे जो विचार हैं वो जो बनते हैं, हम किसी चीज को देखते हैं तो दूसरा इंसान देखता है, तो इस प्रकार से पूरे जगत में एक यूनिवर्सल माइंड है, यूनिवर्सल माइंड, जहां पर अलग अलग तरीकों से हर व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है। तो उसी से क्या बनता है कि माइंड इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑल मैटर। मैट्रिक्स एक पिक्चर आई भी थी। मैट्रिक्स मतलब कि जो बाहर का जितना भी एरिया है, एनवायरमेंट है, वो हमारा मन है, और उस मन से ही हमारे शरीर का यानी कि मैटर का निर्माण होता है। हम उसी के अनुसार अपने अनुभवों को करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जैसे हमें एनलाइटनमेंट आनी शुरू होती है, हमें पता लगता है कि यहाँ ये घर, हम जिस घर में रह रहे हैं, ये घर परमानेंट नहीं है। लेकिन जब तक हम मेडिटेशन में नहीं आए, जब तक हमने सत्य को नहीं समझा, तब तक हमने सोचा कि ये घर हमारी जायदाद है, हमारी जागीर है, और अटैचमेंट्स में हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन हमें पता लगा कि ये जो माइंड इज द मैट्रिक्स ऑफ मैटर, जो माइंड है, नहीं, ये चीज हटाकर हम अपने भीतर स्थापित होते हैं कि हाँ ये तो यहाँ पे आनी जानी चीज है, अब तो हम यहाँ पर आएंगे और चाहेंगे। ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, तब हम फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो माइंड, वो बोलते हैं, इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑल मैटर। तो हम अपने मन में जब उलझ जाते हैं, विचारों में उलझ जाते हैं, विचारों के द्वंद्व में उलझ जाते हैं, विचारों के अलग अलग अर्थ निकालने लगते हैं अपनी ही बुद्धि के अनुसार,
तो हम उसमें उलझकर, उस मैट्रिक्स में उलझकर मैटर के रूप में बसने लगते हैं। अदरवाइज हम अगर चेतना है, तपस्वी हैं, तो सब चीजों को हम यूज करते हैं और फिर हम उससे कनेक्ट नहीं रहते, डिटैचमेंट्स में अपनी लाइफ को जीते हैं। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने ये बताने की कोशिश की कि जो माइंड है उसको सबस्ट्रेटम भी बोला। उन्होंने कहा कि एक एनवायरमेंट है, ये बाहर का एनवायरमेंट है, जिसको कि बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि इट इज द एपिजेनेटिक्स। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने एक रिसर्च किया। उन्होंने जो स्टेम सेल्स हैं, 3 स्टेम सेल्स ली। 3 स्टेम सेल्स लेने के बाद एक को किसी एक एनवायरमेंट में रखा, एक को एक एनवायरमेंट में रखा, एक को एक एनवायरमेंट में रखा, जबकि जीन्स सबके तीनों के सेम थे। लेकिन तीनों के अलग अलग एनवायरमेंट में उन तीनों का जो ग्रोथ हुआ वो अलग अलग तरीके से हुआ। तो एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने से डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने एक सरप्राइजिंग जो रिसर्च बाहर निकल के आई कि अरे जीन्स नहीं, अपने अंदर से जेनेटिक नहीं होता, एपिजेनेटिक होता है। एपिजेनेटिक का मतलब द आउटर एनवायरमेंट। हमारा जैसा मन होगा, जैसा विचार होगा, हमारी जो सेल्स हैं, हमारी कोशिकाएं उसके अनुसार ही अपना प्रभाव डालने लगती हैं, वैसा ही हम बनने लगते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने से ये बताया कि जो एपिजेनेटिक्स, वो कहते हैं हम एपिडर्मिस, इनकी ऊपर का सुपरफिशियल जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, एपी मतलब तो बाहर का जो वातावरण है, तो बाहर का वातावरण से जो जेनेटिक है, जो जीन्स है, वो बाहर के वातावरण से प्रभावित होते हैं। अब इधर एक जो साइंटिस्ट हैं सर जेम्स जीन्स 1930 में, वो बोलते हैं कि जो माइंड है इज द क्रिएटर, इज द जनरेटर ऑफ द रियलम्स ऑफ द मैटर। अब इधर भी साइंटिस्ट बताते हैं कि जो हमारा माइंड है, माइंड मतलब कि जो बाहर फैला हुआ है, इधर एपिजेनेटिक्स की बात कर दी कि जो बाहर का एनवायरमेंट है वो ही हमारी कोशिकाओं को के रूप को बदलता है, जबकि जीन्स सब बराबर हैं। अब इसको हम एक रिसर्च तरीके से तो हमें बात समझ आ गई, लेकिन अब हम अपने एनवायरमेंट को देखें कि हम अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कि जो हमारी 50 ट्रिलियन सेल्स एक कम्युनिटी है, मतलब इतनी 50 ट्रिलियन सेल से, कोशिकाओं से हम बने हुए हैं, एक पूरा कम्युनिटी है। जैसे अपना एक एरिया होता है, सेक्टर हम बांट लेते हैं, ऐसी कम्युनिटी है हमारी, पूरी कोशिकाओं से मिलकर हम बने हुए हैं। और हर कोशिका का अपना एक स्वरूप है। वो ये कहते हैं कि जैसे एक बॉडी के अंदर हम खाना पीना अपना हजम करते हैं, फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, हम अपने मल को बाहर निकालते हैं, सेम ऐसे ही एक कोशिका अपने मल को बाहर भी निकालती है, वो खाना भी खाती है, उसके अंदर इमोशंस भी होते हैं और न्यूरॉन्स यानी कि दूसरे बाहर के एनवायरनमेंट के साथ वो कनेक्ट भी होती है। अब इसका मतलब हमें ये बात बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी कि हम 50 ट्रिलियन सेल्स की एक कम्युनिटी से बने हुए हैं और हर इंडिविजुअलाइज्ड जो सोल है, सेल्स हैं, वो अपना काम ऐसे करते हैं जैसे हमारी पूरा शरीर करता है। अब एक हो गया कि हम अपनी कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं, और एक हो गया एपिजेनेटिक्स, जो हम जीन्स लेकर आए और जो बाहर का एनवायरमेंट है, एपिजेनेटिक्स बाहर का एनवायरमेंट, उसको हाँ आयुर्वेद बोलेगा महत बोल देता है। महत जैसे महर्षि बोलते हैं, वो महर्षि क्या करते थे कि बाहर के यूनिवर्सल माइंड को पहचानते थे कि बाहर का जो एक मनस है कैसा निर्माण हो रहा है। अब हम जैसे मान लो आंखें बंद करें और हम आंख बंद करके देखें कि पूरे
समाज का जो मन है वो कैसा है, करप्शन, कैरेक्टर नहीं, मैनेजमेंट नहीं, बायसनेस है, कल्ट में फंसे हुए हैं, रिलीजन में फंसे हुए हैं, कास्ट में फंसे हुए हैं, अमीरी गरीबी में फंसे हुए हैं, नफरत है। तो क्या है यूनिवर्सल माइंड, कैसा डेवलप हो रहा है, वो हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसमें कोई भविष्य या एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं चाहिए उसमें। उसमें तो बाहर आप जो देख रहे हैं वो आपको पता लग रहा है, दैट इज द यूनिवर्सल माइंड। अब हम कहेंगे कि अरे दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो जो खाद है देखो वो सिंथेटिक डालती है, बस कितना हम बोल सकते हैं, नफरत से बोल सकते हैं, उसका कोई एंड नहीं। लेकिन हम अपने अंदर की एनवायरमेंट के साथ किस प्रकार से अपने आप का निर्माण कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, डॉक्टर जेम्स जीन्स और सर आर्थर एडिंगटन, उन्होंने यही कहा कि जो बाहर का एनवायरमेंट है दैट इज द माइंड मेक्स योर मैटर। तुम उसी के अनुसार ही अपने मैटर यानी कि शरीर को, स्थूल शरीर को कंस्ट्रक्ट करते हो, बनाते हो। अब इसके बीच में एक और पार्ट आता है, वो आता है कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना हमें डायरेक्शन देता है, चेतना। अब चेतन तो हम होते ही हैं, चेतन है, अंदर से आवाज आती है। जैसे कल एक जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी कि मैं गलत कर रहा हूँ। सेम इसी तरीके से सेम मोमेंट हम कुछ भी करने लगे, अंदर से एक आवाज आएगी। भले ही बाहर का हमारा जो मनस है वो हमें कहेगा कि तुम ऐसा कर लो, क्योंकि हम वहां पर ज्यादा झुके हुए हैं, फिर भी अंदर से एक आवाज आएगी। दैट इज द वॉइस ऑफ सोल, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ सोल, जो कहीं लिखी हुई दिखाई नहीं देगी। वो दिखाई देगी कि स्टॉप इट अगर तुम गलत कर रहे हो, स्टॉप इट अगर तुम गलत बोल रहे हो। वो स्टॉप करता है, वॉइस आवाज लगाती है कि तुम चुप हो जाओ, किसी के बारे में बुराई मत करो, तुम जजमेंट्स मत दो। लेकिन फिर हम अपने ही उस यूनिवर्सल माइंड, द एनवायरमेंट से हम अपनी कोशिकाओं को गंदा कर लेते हैं। कोशिकाएं खराब, हम खराब, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ खराब, और फिर हम बीमार हो जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, उसमें आ जाएगा कि आपके न्यूरोपेप्टाइड्स हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स क्या करेंगे, न्यूरोपेप्टाइड्स में कुछ भी हार्मोन्स निकलते रहे, एंडोर्फिन निकले, चाहे उसमें प्यार का हार्मोन ऑक्सीटोसिन निकले, क्या फर्क पड़ता है? फर्क वहां पर है जहां पर हमने अवेयरनेस खो दी। वो अवेयरनेस जैसे हम खोएंगे, हम मन के उस जाल में फंस जाएंगे। द एनवायरमेंट, द आउटर एनवायरमेंट, और उसमें फंसते ही हम अपनी सोल को सुकोड़ लेंगे। सोल सुकुड़ जाएगी और मन बड़ा हो जाएगा। मन बड़ा हो जाएगा, फिर उसका क्रिएटर कौन है? हम ही है उसके क्रिएटर, हम ही उसके क्रिएटर हैं। और फिर हम ही उस कर्म सिद्धांत, उन संस्कारों को लेकर नेक्स्ट लाइफ में आ जाते हैं। और ये जर्नी चलती रहती है जब तक कि हम ये आत्मा को कोई काट नहीं सकता, तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो हम जब कहें अपने आप को 10 बार बोले अंदर से, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो कहो अपने आप के अंदर से कि आई एम गॉड, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, आई एम इटर्नल बीइंग। जब अंदर से ये आने लगे कि मैं इटर्नल हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं मर नहीं सकता, मतलब क्या होगा उससे, क्या होगा, आप मैनिफेस्ट करने लगेंगे अंदर ही अंदर। आप एक जन्म देंगे किसी चीज को, नई चीज को जन्म, नई चीज को जन्म, मन हट जाएगा और आपके अंदर से क्वालिटीज ऑफ योर क्वालिटीज निकलेंगी। कौन सी क्वालिटी? आत्मा के गुण, जैसे सुंदरता, ब्यूटी देखना शुरू करेंगे आप। आपकी आंखों का जो सारा स्वरूप है वो बदल ही जाएगा। जब हम, जहां हम नफरत को कैच करते थे या हम भेदभाव को कैच करते थे,
वहां पर आपका नजरिया बदलेगा कि अरे मेरी आत्मा के गुण के अंदर तो मेरी ब्यूटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उस ब्यूटी को देखना चाहते हैं, पर बिकॉज ऑफ द फैमिली एनवायरनमेंट और द सोसाइटल एनवायरनमेंट से हम देख नहीं पाते, आंखें बंद हो जाती हैं। आधे से ज्यादा तो हम अंधे ही हैं। क्यों? क्योंकि परिवार 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 परिवार, नौकरी 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 नौकरी, कभी आसमान देखा नहीं, कभी पेड़ पौधे देखे नहीं, कुछ नहीं देखा। ब्लाइंड है, हाफ कॉन्शियसनेस हमारी मिसिंग है, अधूरे जीते हैं जिंदगी को। क्यों? क्योंकि पूरे तरीके से हम जागते ही नहीं, आधी जितना, चलो आज निपटा लो कल देखेंगे, आज निपटाते हैं कल देखेंगे, कल आता नहीं मरी जाएंगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को उस मन के यूनिवर्सल माइंड में रहते हुए भी, उस यूनिवर्सल यानी कि एपिजेनेटिक्स, आपका एनवायरनमेंट कैसा आप महसूस करते हैं, उस एनवायरनमेंट में रहते हुए आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, कैसा निर्माण कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। चलो जी, 4 आदमी आ गए घर में मिलने के लिए, उन्होंने कहा पॉलिटिक्स में ऐसा हो रहा है जी, उसने ऐसा, आपको तो ऐसा ही करना चाहिए, मुझे रोज ऑफिस में यही मेरे सब लोग मुझे सिखाते हैं, नहीं नहीं आप तो बिल्कुल ऐसे तो पत्थर की लकीर से तो काम नहीं चलेगा। फिर भी मैं अंदर ही अंदर अपने आप को, यस आई एम ओके, अंदर से आवाज आती है, आई हैव द आर्किटाइपल क्वालिटी, आई एम ट्रूथफुल, आई एम हैविंग द होलनेस क्वालिटी। भले ही कोई बाहर से, ओके आपने बता दिया, अपना बात शेयर कर दिया ना, ओके ठीक है, तुम बदल जाओ, मैं नहीं बदल सकती भाई। अंदर से एक, आप अगर अपनी सेल्स को खुद ही किल कर रहे हैं हम, क्योंकि दूसरों के एनवायरनमेंट को देखकर हम खुद बदल रहे हैं, वो नहीं करना। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।